तो एग्जांपल करते हैं। इफ ये एक्सप्रेशन दे रखा है ना, ब्रैकेट्स में टर्म्स ये दे रखी हैं, ये 1 के बराबर दे रखा है, तो शो दैट थीटा इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन जहाँ पे k जो है वो एक नेचुरल नंबर है। तो इसमें जो हर एक ब्रैकेट की जो टर्म है यहीं पे लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगी, ये e टू द पावर i थीटा, e टू द पावर i 2 थीटा है ना, और इसी तरह से, और ये लास्ट टाइम क्या हो गई, e टू द पावर i n थीटा। ठीक, तो इन सारी टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास में क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, ये हो जाएगा e टू द पावर i थीटा 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक, n तक। तो ये क्या हो गया, e टू द पावर i इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू थीटा है ना, ये एक्सप्रेशन हो गया। तो इसको अब हम एक्सपैंड कर दें तो क्या आ जाएगा, cos n प्लस 1 बाई 2 इंटू थीटा प्लस i साइन n प्लस 1 बाई 2 इंटू थीटा। और ये हमको कितना, ये 1 के बराबर दे रखा है। तो रियल और इमेजिनरी टर्म्स को यदि हम इक्वेट करें तो क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म तो 1 के बराबर और ये वाली टर्म जो है वो 0 के बराबर हो गई। ठीक है, तो इसका क्या इम्प्लीकेशन हो गया कि ये जो cos के साथ वाली जो टर्म है या साइन के साथ वाली टर्म है, ये कितने के बराबर हो जाएगी, n प्लस 1 थीटा बाई 2, ये 2 के पाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा की क्या वैल्यू आ जाती है, थीटा इज इक्वल टू 4 के पाई अपॉन n इंटू n प्लस 1। ठीक, और यही एक्सप्रेशन पूछा है आपने से, ये आपका आंसर। तो ये एग्जांपल करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर z दे रखा है ना, cos थीटा प्लस i sin थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्रीज, देन द वैल्यू ऑफ, है ना, ये एक्सप्रेशन दे रखा है। तो इस एक्सप्रेशन का जो इमेजिनरी पार्ट है उसी को निकाल लेते हैं अपन। ये z टू द पावर दे रखा है अपने को 2m माइनस 1, तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 2m माइनस 1, ये एक्सपोनेंट में दे रखा है। तो ये किस तरह से वेरी करेगा, m वेरी कर रहा है 1 से 15 तक, तो m इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो 1 आएगा, है ना, फिर 2 डालेंगे तो 3 आएगा, फिर 5, है ना, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये इसकी लास्ट टर्म जो है वो 29 हो जाएगी। ठीक है, 2 इंटू 15 माइनस 1, तो लास्ट टर्म इसकी 29 हो जाएगी। तो हमको जो समेशन करना है, हमको समेशन क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये इसको s बोल देते हैं, है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या, z टू द पावर 1 प्लस z टू द पावर 3 प्लस z टू द पावर 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक, z टू द पावर 29 तक। ठीक है, अच्छा, अब इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएंगे, बेसिकली ये साइन वाली टर्म्स हो जाएंगी सारी। ठीक है, तो केवल जो इमेजिनरी पार्ट है ना, उसी को केवल लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, z टू द पावर 1 का हो गया साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा, और ये कहाँ तक हो गया, साइन 29 थीटा। ठीक है, तो इसका समेशन निकालना है हमको, थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्रीज पे। तो ये तो बेसिकली ये तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया, है ना, अब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर तो हट ही गया। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो अपन ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हैं, है ना। आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री कवर किया है कि नहीं अपने को, मेरे को नहीं मालूम है, पर ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, है ना। ब्रीफली क्या कि, तो उसको ब्रीफली यदि अपन डिस्कस करें तो ये साइन वाली टर्म्स हैं, और साइन वाली टर्म सब एपी में है, मतलब साइन वाली टर्म एपी में नहीं है, उनका जो एंगल है वो एपी में है, दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो किस टाइप का है कि साइन ए प्लस डी प्लस साइन ए प्लस 2d, है ना, इस टाइप से है ये एक्सप्रेशन, इंटू साइन ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, और ये जो है ये किसके बराबर है, ये s के बराबर है। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या हैं, दोनों तरफ जो है वो ट्वाइस साइन d/2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड को भी ट्वाइस साइन d/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा, और अपने को ये तो मालूम ही है ट्वाइस साइन a
साइन बी, ये किसके बराबर होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे हर टर्म को आप यदि एक्सपैंड करेंगे इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल ये पहली वाली टर्म है, ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन जो है वो क्या आ जाता है? कॉस ए माइनस डी बाई टू माइनस कॉस ए प्लस डी बाई टू। तो अब थोड़ी जगह कर लेते हैं। अच्छा, अब ये वाली टर्म और ये जो सेकंड टर्म है, इसका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट यदि हम लिखें तो क्या आ जाएगा? कॉस ए प्लस डी बाई टू माइनस कॉस ए प्लस 3d बाई टू। ठीक है, तो अब आप देखें अपने पास में जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद में, उसके रिजल्ट आए हैं, है ना? तो इस रिजल्ट में क्या है कि हर टर्म की जो ये सेकंड वाली जो टर्म है वो आगे वाले टर्म की फर्स्ट टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना? आप देख सकते हैं ये वाली टर्म जो है वो नेगेटिव में है और ये वाली टर्म पॉजिटिव में है, दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर इसी तरह से थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो इसमें होगा क्या, ये जो लास्ट वाली जो टर्म है उसकी ये सेकंड वाली टर्म जो है केवल वही रह जाएगी। तो अपने पास में क्या दो टर्म्स रह जाती हैं फाइनली। कौन कौन सी दो टर्म्स रह जाती हैं? एक तो ये वाली टर्म रह जाती है और एक लास्ट वाले टर्म से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को, उसकी जो सेकंड टर्म है ना, ये वाली जो एडिशन वाली जो टर्म है केवल वही रह जाएगी। तो फाइनल दो टर्म्स जो रह जाएंगी, है ना, वो क्या हो जाएंगी? कॉस ए माइनस डी बाई टू, है ना, ये तो फर्स्ट टर्म हो गई, और माइनस कॉस ए प्लस 2n माइनस वन डी बाई टू। ठीक है, ये दो टर्म्स रह गई और ये दो टर्म्स किसके बराबर हैं? हमने यहाँ से शुरू किया था, ट्वाइस साइन डी बाई टू इंटू एस। हमको तो ये एस निकालना है। ठीक है, अब थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो अब इस वाले एक्सप्रेशन में हम कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगा दें और ट्वाइस साइन डी बाई टू को नीचे ले जाएं, तो अपने पास में क्या आ जाता है? एस की फाइनल वैल्यू बोल मैं लिख रहा हूँ, है ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये आप कर चुके हैं। साइन एन डी बाई टू अपॉन साइन डी बाई टू, है ना, ये साइन डी बाई टू तो ये वाला है ना, यहाँ से आया। और दूसरा एक्सप्रेशन क्या हो गया? साइन ए प्लस एन माइनस वन डी बाई टू। ठीक है, तो ये सम आ गया जो साइन की जो सीरीज थी जिसमें एंगल्स जो है वो एपी में थे, तो ये उसके सम का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो अपने पास में जो साइन सीरीज आई थी उसको दोबारा लिख लेते हैं और थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो अपने पास में जो समेशन का जो एक्सप्रेशन आया था वो क्या आया था? साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा, और ये कहाँ तक गया था? 29 तक गया था, साइन 29 थीटा। ठीक, तो अब इस वाले एक्सप्रेशन में जो ए है ना, जो पहला एंगल है वो क्या है? वो तो थीटा ही है। ठीक है, ए। अच्छा, डी जो है कॉमन डिफरेंस इन एंगल्स के एपी का, ये कितना है? 2 थीटा, है ना, 2 थीटा से चेंज हो रहा है हर एंगल। और एन जो है वो एन कितना है? 15। तो इन वैल्यूज को इसमें हम डालते हैं। अब तो समेशन जो है वो क्या हो जाएगा? साइन 15 इंटू डी बाई टू कितना है? थीटा, तो 15 थीटा ये हो गया। दूसरा साइन ए जो है थीटा है, प्लस एन माइनस वन, एन कितना है? 15, तो एन माइनस वन 14 हो गया, एंड 14 इंटू डी बाई टू थीटा है, तो ये हो गया अपॉन साइन डी बाई टू, मतलब साइन थीटा। तो ये क्या हो गया? ये दोनों ही टर्म्स 15 हो गए, तो साइन स्क्वायर 15 थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब थीटा की वैल्यू डाल देते हैं, है ना। थीटा कितना दे रखा है? 2 डिग्रीज दे रखा है, तो ये कितना हो गया? साइन स्क्वायर 30, है ना, 15 थीटा 30 हो गया अपॉन साइन 2 डिग्रीज, और साइन स्क्वायर 30 जो है वो 1/4 हो गया। तो अपने पास में क्या आ गया? 1/4 साइन 2 डिग्री। ठीक, तो ये आपका आंसर है ना, ये आपका आंसर डी पार्ट।